नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मशीन लर्निंग के एक न्यू एल्गोरिदम के बारे में, जिसका नाम है KNN एल्गोरिदम। इसको हम बोलते हैं कि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम, नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। ओके ओके तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। क्या है? क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। एंड ये लेजी लर्नर है एंड रूट लर्नर भी आप बोल सकते हैं, रूट लर्नर। ओके, इसको क्यों बोला जाता है आप इस वीडियो के चलते हुए जान सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, लेजी लर्नर है। एंड एक और आएगा कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रेनिंग। ओके, ये डायरेक्टली टेस्टिंग पे जाता है, मतलब डायरेक्ट ही मैच खेलता है। ये ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं लेता। ये भाई मतलब विराट कोहली से भी ऊपर है, जाके सीधा मैच खेलता है। ओके, तो हमारा ये क्लासिफिकेशन तो पहले समझते हैं। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया था कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम क्या है। तो देयर आर मोस्टली टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स इन मशीन लर्निंग। वन इज क्लासिफिकेशन, एक है क्लासिफिकेशन, एंड अनदर इज रिग्रेशन। ओके, मैं तो आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था कि क्लासिफिकेशन क्या है, मैं फिर भी बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन जो सिंपली आप बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पे यूज होता है। आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या जीरो होगा, वन होगा। ओके, ये होता है क्लासिफिकेशन। बट रिग्रेशन पे क्या होता है ना, एक फंक्शन होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फाइंड, मतलब रैंडमली वैल्यू हो सकते हैं, जैसे 0 1 2 3। इस तरफ एक कंटिन्यूस वैल्यू रहेगा। सपोज मान लीजिए हमारा 49 64 एंड 100 आएगा, तो 49 पे 7 आ रहा है, 64 पे 8 आ रहा है, इस पर 10 आ रहा है। तो हम अगर नेक्स्ट 144 लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 12, क्योंकि इसका जो मशीन प्रेडिक्ट कर लेगा कि इसका जो रूट ओवर निकाल रहा है। तो ये होता है रिग्रेशन। आपको आई होप रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के बीच में जो डिफरेंस है आपको पता हो गया होगा। तो चलिए जानते हैं के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम क्या है। तो आपको जैसे ही उसका नाम पे ही लिखा है कि देखिए के नियरेस्ट नेबर, तो मतलब ये क्या होता है ना, अपना नेबर को चेक करता है कि हाँ, ये अपना नेबर को चेक करके अपना क्लास लेवल डिफाइन कर लेता है कि हाँ मैं पॉजिटिव पे जाऊंगा या नेगेटिव पे जाऊंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो आपने सपोज देखा होगा कि बनाना ट्री, बनाना ट्री क्या होता है ना, एक साथ झुंड में, मतलब एक जगह पे बहुत सारे उड़ते हैं। तो क्या होगा ना, ऐसा हो सकता है कि एक सपोज यहाँ पे बनाना ट्री का मतलब पूरा बगीचा है। एंड सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री ट्री मतलब एक पेड़ उगने वाला है। ओके, यहाँ पे एक ट्री बड़ा होने वाला है एंड वी डोंट नो विच टाइप ऑफ ट्री विल बी दिस। तो क्या होगा ना, हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि कैसा ये जो KNN एल्गोरिदम है वो सिंपली क्या करता है ना, इसको फॉलो करता है कि ये चेक करता है कि इसका जो नियरेस्ट नेबर क्या है। तो ये चेक करेगा कि हाँ, इसके जो पास में ये वो क्या है ना, सभी के सभी बनाना ट्री है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये बनाना ट्री है। तो ये क्या होता है ना, 100% परफेक्ट भी नहीं होता है। इसका जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस है कि देखिए, मान लीजिए कि ये कुछ टाइम पे अगर बनाना भी हो सकता है एंड मोस्ट पॉसिबली आई वी कैन से दैट कि ये बनाना ट्री ही होगा, क्योंकि इसके चारों पास बनाना ट्री। ओके, तो इसके बारे जो मोस्टली डिसएडवांटेजेस है हम बाद में देखेंगे क्यों इसको लेजी लर्नर एंड रूट लर्नर बोला गया है। एंड तो चलिए देखते हैं कि नियरेस्ट नेबर का एल्गोरिथम क्या कहता है। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस लिखा है एंड यहाँ पे माइनस है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हमको नहीं पता कि क्या होगा ये क्लास लेवल। अकॉर्डिंग टू दैट KNN एल्गोरिथम क्या है ना, हमको के वैल्यू के मतलब हमको के वैल्यू कंसिडर ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू पे हम जानेंगे। ऑप्टिमाइजेशन ये प्रोग्रामिंग पे होता है कि के वैल्यू को कितना हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो के वैल्यू परफेक्ट आएगा। तो क्या होगा ना, देखिए अगर के यहाँ पे आप सिंपली भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये इसके चारों पास नेगेटिव है, तो ये जो क्लास लेवल होगा वो नेगेटिव हो सकता है। तो अगर के वैल्यू अगर 4 रहेगा तो ये क्या करेगा ना, अपने पास जो 4 नियरेस्ट नेबर है वो चेक करेगा। ये इसका नेबर है, ये इसका नेबर है, ये नेबर है। सपोज ये 4 नेबर क्लोज नेबर को चेक करेगा कि अगर मेजोरिटी नेगेटिव रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव, ये क्लास लेवल नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्या होगा ना, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल है यहाँ पे एक हमारा अननोन क्लासिफिकेशन लेवल है एंड इसका चारों तरफ दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। सपोज मान लीजिए
यहाँ पे एक पॉजिटिव, तो इसको हमारा क्लास लेवल फाइंड करना है। तो देखिए इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड करना है। तो नियरेस्ट नेबर के लिए मैं एक फॉर्मूला दूंगा। तो देखिए क्या है ना, ये चेक करेगा पहले इसका नियरेस्ट नेबर कौन है। ओके, तो नियरेस्ट नेबर चेक किया कि ये सभी नियरेस्ट नेबर है एंड हमने के वैल्यू को लिया 3। तो ये क्या करेगा ना, अपने जो नेबर है वो 3 नेबर को चेक करेगा। सपोज ये क्लोज नेबर है, ये 2 क्लोज नेबर है, ये 3 क्लोज, मतलब ये बहुत क्लोज पे ही है। तो ये चेक करेगा क्या है, ये तीनों में के तीनों ही नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू होता है जो कि बहुत ही क्लोज होता है इस पे। तो अगर हम के वैल्यू 3 पे क्या आ जाएगा ना, 2 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा एंड सॉरी 2 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा एंड 1 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो फिर भी मेजोरिटी रहा 2 नेगेटिव पे, तो ये जो क्लास लेवल हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि हमारा जो KNN एल्गोरिदम है इसका एल्गोरिदम क्या है। तो सबसे पहले जो है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द अननोन पॉइंट्स। मतलब देखिए ये हमारा क्या है, अननोन पॉइंट्स एंड ये सब क्या है ना, वो पॉइंट्स नेवर से। तो इसको क्या करना है, हमको फाइंड करना है सभी सबका डिस्टेंस। तो देखिए ये जो सभी है हमको इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट होने के बाद क्या करेंगे ना, चूज़ द के वैल्यू कुछ रैंडमली ले सकते हैं। एंड ऑप्टिमाइजेशन आप प्रोग्रामिंग में अगर पढ़े होंगे तो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू दैट चूज के नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट नेबर। मतलब हमने फाइंड कर लिया कि नेबर कैसे फाइंड किया जाता है। नेबर फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 2D के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और रूट ओवर। एंड ये आपको बताएगा कि 2D पे ये हमारा 2D है। 2D पे ये सपोज एक पॉइंट है एंड सपोज इस पॉइंट को हमने फाइंड कर लिए। ये हमारे एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे वाई एक्सिस है। आपको पता होगा कि इसका भी x1 y1 होगा एंड x2 y2 होगा। यही सिंपल लॉजिक इस पे ही यूज़ होता है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड वी फाइंड आउट द डिस्टेंस। आफ्टर दैट वी फाइंडिंग द डिस्टेंस वी हैव टू चूज द के वैल्यू एंड वी चूज द के वैल्यू। आफ्टर दैट क्या करना होगा ना, हम चेक करेंगे कि जो डिस्टेंस को कौन कौन नज़दीक में है। सपोज हमने के वैल्यू को 3 लिया, तो हम चेक करेंगे कि नज़दीक में कितने वैल्यू है। तो हम 3 नेबर्स को लेंगे। सपोज ये 1 2 3, ये 3 नेबर इस वैल्यू के ज़्यादा क्लोजर है तो इसको हम लेंगे। तो फिर क्या आएगा ना, चेक द मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी पे सपोज पॉजिटिव आया तो क्लास लेवल हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मेजोरिटी नेगेटिव आया तो क्लास हो जाएगा नेगेटिव। तो डिफाइन द क्लास लेवल मीन्स यहाँ पे एंड होता है। ओके, तो इसको हम डिफाइन में समझेंगे कि क्या है। तो चलिए, तो देखिए मैंने आपके सामने पे एक एग्जांपल दिया है। सपोज़ ये हमारा एक अननोन क्लास लेवल है एंड इसके चारों तरफ नेबर्स है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ KNN एल्गोरिथम। तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे यही इस पॉइंट से थ्रू ऑल पॉइंट्स। ओके, तो सपोज ये मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसका जो लोकेशन है वो सपोज मान लीजिए 3 5 पे। ओके, 3 5 एंड इसका जो लोकेशन है वो सपोज मान लीजिए वो होगा 3 2। ओके, तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज मान लीजिए फॉर सम रैंडम वैल्यू ऑफ एक्स, मान लीजिए कुछ भी होगा x3 के लिए क्या होगा ना, 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर तो रूट ओवर ये क्या आ जाएगा ना, 0 प्लस 9 मतलब 3। इन दोनों का डिस्टेंस है 3। सपोज ऐसे करते करते हमने सबका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। इसका डिस्टेंस है 4, इसका डिस्टेंस 6, इसका डिस्टेंस है 1, इसका डिस्टेंस है 2। सपोज मान लीजिए ये सही है एंड हमको दिया गया कि के वैल्यू को 3 लेंगे। तो 3 मतलब सबसे नज़दीक में हमने फाइंड आउट किया था कि जो डिस्टेंस है एक्स सॉरी ये पॉइंट से, तो सबसे क्या कम डिस्टेंस है 1 2 3। ओके, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट 2 और ये एक नेगेटिव। ओके, तो दोनों पॉजिटिव है एंड अब चेक कीजिएगा ये दोनों पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर फॉर के वैल्यू इक्वल्स टू 3 हम पाए 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है। तो मेजोरिटी ये कहता है कि 2 पॉजिटिव है तो हमारा क्लास लेवल हो जाएगा पॉजिटिव एंड मेजोरिटी ऑफ नेगेटिव विल सॉरी मेजोरिटी ऑफ नेगेटिव इज स्मॉल सो दैट वी कैन कंसिडर दिस। ओके, तो पॉजिटिव आ गया तो हम ले लेंगे पॉजिटिव। ओके, तो यही है KNN algorithm. I hope you understand the KNN algorithm. Thank you for watching this video.